लियोनार्डो एक लड़की के साथ नहीं बल्कि एक लड़के के साथ पकड़े गए थे। लियोनार्डो के दिमाग में एक प्रॉब्लम थी और उनकी माँ किसी और के साथ चली गई, यहाँ तक कि उनकी खुद की मौत की तारीख भी है। के सामने न्यूटन, आइंस्टाइन या टेस्ला छोटे मोटे बच्चे लगते हैं जिनके राज आज भी साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका काम सीधा खत्म हो जाता। लियोनार्डो डा विंची 100 साल का एक बूढ़ा आदमी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी उसकी मौत का इंतजार कर रहा है। और जैसे ही वो बूढ़ा आदमी मरता है, सफेद दाढ़ी वाला तुरंत उसके शरीर को बीच में से काटकर अंदर के पुर्जों को बाहर निकाल कर उल्टे अक्षरों में 30 पेजेस का नोट बनाने लगता है। और ये इंसान था लियोनार्डो दा विंची, इस धरती का सबसे कर्स जीनियस, जिसके सामने न्यूटन, आइंस्टाइन या टेस्ला छोटे मोटे बच्चे लगते हैं। क्योंकि लियोनार्डो ने 1 या 2 फील्ड में नहीं बल्कि 20 अलग अलग ऐसी फील्ड में खोजे की जिनके राज आज भी साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें भगवान के डिजाइन का कोड है, आत्मा का शरीर में लोकेशन, खूबसूरती का फॉर्मूला, सभ्यताएं तबाह करने का हथियार, इंसान के हर एक अंग, ब्लड वेसल और नर्व सिस्टम की डिटेल ड्राइंग, यहाँ तक कि उनकी खुद की मौत की तारीख भी है। और ये सारा ज्ञान उनकी पर्सनल नोटबुक से मिला। देखो 16वीं सदी के इटली में सबसे ज्यादा पावर चर्च के पास हुआ करती थी। देखो तुमने कुछ ऐसा कह दिया या लिख दिया जो चर्च या बाइबल के अगेंस्ट जाता है तो उन लोगों को एग्जीक्यूट किया जाता था। लियोनार्डो जानते थे कि अगर उनके इनोवेशन या रिसर्च पब्लिश होते तो उनका काम सीधा खत्म हो जाता, और इसीलिए उन्होंने अपने सारे रिसर्च कोड लैंग्वेज में लिखे। और इसी कोड लैंग्वेज को आगे जाके एक आदमी डिकोड करता है जिनका नाम था लुडविग हेनरिच। साल था 1452, 15 अप्रैल, जगह विंची गांव, इटली शहर। एक बच्चा पैदा होता है अपर मिडिल क्लास बाप और एक गांव की मजदूर माँ का। उस बच्चे को उसके पिता ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए उसका नाम गिरा लियोनार्डो और उसका सरनेम उसके गांव पर रखा, डा विंची। उस टाइम पे नाजायज बच्चों को डेविल्स चाइल्ड कह के ठुकरा दिया जाता था। लियोनार्डो लेफ्ट हैंडेड थे, जिसे चर्च उन्हें शैतान कहते थे। वो स्कूल नहीं जा सकते थे, सोसाइटी में उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं। घर, जमीन और विरासत तो तभी चली गई थी जब उनके पिताजी ने उनको छोड़ दिया और उनकी माँ किसी और के साथ चली गई। लियोनार्डो का बचपन लोनलीनेस से भरा हुआ था, जिससे लियोनार्डो ने खुद से ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया, हर एक माइक्रो डिटेल्स। एक दिन 12 साल का लियोनार्डो पेड़ को देख रहा था और एकदम से उसे रियलाइज होता है कि सब पेड़ों के ट्रंक का साइज उनके ब्रांचेस के कंबाइंड साइज जितना होता है और उनके ब्रांच का साइज सारे टहनियों के साइज के बराबर होता है। पेड़ में क्या होता है, जो फ्लो नीचे से ऊपर जाता है वो फ्लो इक्वली मेंटेन रहकर उसी फ्लो में वापस आता है। इसी इक्वेशन से हमारा हार्ट ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। लियोनार्डो हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं। जब वो पहाड़ देखते हैं तब वो सिर्फ पहाड़ नहीं देखते बल्कि हर एक डिटेल्स देखते हैं, कॉन्ट्रास्ट, ब्लरीनेस, कलर का शिफ्ट होना। और इसी ऑब्जर्वेशन को आप उनकी फेमस पेंटिंग मोनालिसा में देख सकते हो, जिसे हम एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव कहते हैं। जहाँ लोग घोड़ों और बिल्लियों की खूबसूरती को देखने में बिजी थे, वहीं पे लियोनार्डो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, टेंडन एक्सेलरेशन और रोटेशनल सिमेट्री देख रहे थे। वो देख रहे थे फिजिक्स और बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। इनके जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब आंद्रे डेल वर्शियो ने लियोनार्डो को अपना अप्रेंटिस बनाया। वो फ्लोरेंस के सबसे बड़े आर्टिस्ट थे। लियोनार्डो वहाँ रह के उनका काम करता था, कपड़े धोने में, खाना बनाने में, और फिर जाकर वो कहीं पेंट ब्रश को हाथ लगाते थे। वर्शिलियो ने एक बात नोटिस की कि लियोनार्डो में कुछ तो प्रॉब्लम है। लियोनार्डो एक काम हाथ में लेते और उसे छोड़ के दूसरा काम करने लगते। लियोनार्डो के दिमाग में एक प्रॉब्लम थी जो आज हम सब में भी है। बस इस एक पेंटिंग से लियोनार्डो के गुरु वर्शिलियो ने पेंटिंग करना ही छोड़ दिया। यहाँ लेफ्ट साइड में रोप पकड़े हुए एक एंजल दिख रहा है। बस इस एक एंजल को लियोनार्डो ने बनाया और इसमें इतने ज्यादा डिटेल्स और इमोशंस है। उनके गुरु ने ये पेंटिंग देखते ही कहा कि मैं आज से कभी पेंटिंग ही नहीं करूंगा। ये वीडियो एंड होने से पहले एक रिक्वेस्ट है, और ये वीडियो का पार्ट 1 था। अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स आते हैं तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा। तो प्लीज 500 लाइक्स कंप्लीट कर देना।